हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी कर आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में गृह विज्ञान की कॉपी बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे, आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। अगर आप पूरा प्रोसेस समझ जाओगे तो 100% आपको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कला नहीं पता होता कि कैसे अपने गृह विज्ञान की कॉपी बोर्ड परीक्षा में लिखें। सबसे पहले मैं आपको कॉपी दिखाने से पहले मैं आपको मॉडल पेपर दिखा दे रहा हूं जो यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है। उसके आधार पे फिर मैं आपको बताऊं कैसे अपनी कॉपी को सही तरीके से बोर्ड में आपको लिखना है। अब आपके सामने यहाँ पेपर पैटर्न आ चुका है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यूपी बोर्ड ने 2024-25 का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। अब इसके आधार पे जो है आपका पेपर जो है ऐसे ही देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और प्रश्न संख्या 1 में 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फिर ऐसे 2 में 5 क्वेश्चन रहेगा, फिर ऐसे 3 में, यानी कुल मिला के 20 बहुविकल्पीय सवाल आपका यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे 5 से 10 नंबर क्वेश्चन तक अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा जिसका उत्तर 25 शब्दों में देना होगा, और फिर 11 से 15 लघु उत्तरीय रहेगा जिसका उत्तर 50 शब्दों में देना होगा, और फिर इसके बाद जो है 16 से 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर 100 शब्दों में देना है। 100 शब्द का मतलब कम से कम 2 पेज में आंसर तो देना ही देना है, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए पहला क्वेश्चन है तो उसमें देखिए 5 जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन रहेगा, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन लिखना है। फिर इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे कुल मिला के आपके 4 क्वेश्चन में 5 बहुविकल्पीय 5 बहुविकल्पीय रहेंगे, मतलब कुल 20 क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा। कॉपी में अच्छे से आपको प्रेजेंट कर रही है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 12 क्वेश्चन यहाँ पे जो है इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि अतिथि चक्र की अवस्थाएं बताइए, तो अतिथि चक्र की अवस्थाएं आपको बता देना है। 2 तरीका है बताने का। एक तरीका ये है कि आप डायग्राम के माध्यम से समझा दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि नॉर्मल आप लिख दीजिए। 2 तरीका है, लेकिन सही तरीका क्या है तो आपको बता दें। सही तरीका में अगर आप डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर बढ़िया से मिल जाएगा। लिखने की कला और लिखने की शैली आपको पता होना चाहिए। अगर लिखने की कला आपको पता है तो पूरा नंबर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय जो प्रश्न रहेगा ये 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको कैसे लिखना है अभी मैं कॉपी आपको दिखाऊंगा, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। इस प्रकार से आप देख लीजिए, ऐसे ही आपका पेपर जो है आएगा बोर्ड परीक्षा में, और ऐसे ही आपको जो है सॉल्व करना होगा। अब सवाल है कैसे, आइए दिखाते हैं कैसे। अब कॉपी को कैसे आपको लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न लिखना है और प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे 2 तरीका बताऊंगा आपको लिखने के लिए। पहला तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर जैसे 1 है, ठीक है, तो मैंने यहाँ 1 का फर्स्ट लिखा है। फिर जो भी आपका आंसर होगा आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे, इसके बाद टिक कर देंगे। इस प्रकार से सही हो जाएगा और आपको एग्जामिनर 1 नंबर इस पे दे देगा, ठीक है। पहला तरीका ये है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो कम से कम 1 लाइन का गैप जरूर देंगे। देख लीजिए मैंने स्पष्ट रूप में 1 लाइन का गैप दिया है ताकि अलग अलग आंसर दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जामिनर चेक करेगा ये भी सही है, सब सही रहेगा तो आपको इसमें 5 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे ही आपको लिखना है। दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे प्रश्नोत्तर नंबर लिखा है ना, फिर दोबारा लिखिए, फिर तीसरी बार लिखिए, ऐसे करके प्रेजेंट भी कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा। ये आपका सही रहेगा। एक बार लिखने के बाद जो है पहले का जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसका पहला जो है इस प्रकार से ले देंगे, दूसरा इस प्रकार से ले देंगे, तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके आप प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे ही ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा रहेगा, उसको भी आपको इस प्रकार से प्रेजेंट करना है। ऐसे तीसरा रहेगा, तीसरा भी और चौथा भी ऐसे प्रेजेंट कर देनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पे आता है मेन पॉइंट आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मैं आपको थ्योरी भी कराऊंगा, अच्छे से करवा दूंगा ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर जैसे 5 का है तो 5 का लिख देंगे, ठीक है। तो पूछा है क्वेश्चन जीवन शैली क्या होती है, तो जीवन शैली के बारे में लिखेंगे। जीवन शैली से आशय उन क्षमताओं से है जिन्हें व्यक्ति अनुकूल या सकारात्मक व्यवहार के लिए विकसित करता है। अब सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो जीवन शैली का मतलब क्या। जीवन शैली का मतलब यह है कि जो व्यक्ति है, जो भी इंसान है, इस इंसान की जो
रहन सहन प्रक्रिया है, जो भी उसका अनुकूल वातावरण है और जो सकारात्मक व्यवहार है, मतलब कि उसका उठना बैठना रहना बोलना खाना पीना ये सब कुछ जीवन कौशल में आता है। क्योंकि आपको जीवन जीने की जो कला है वो किस प्रकार से विकसित हो रही है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपका व्यवहार कैसा है, आप किस वातावरण में रहते हैं, ये सारा चीज जो है जीवन कौशल में आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट आपको समझने वाली बात ये है, जब मैंने क्वेश्चन लिखा ना तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब लिखा है तो यहाँ पे एक लाइन का नीचे गैप दिया है ताकि मैं इसको अच्छे से प्रजन कर पाऊं। और मैंने क्वेश्चन से आप यहाँ पे देखिए हेडिंग मैंने बना लिया है ताकि मैं इसे अच्छे से लिख पाऊं। और हेडिंग बना के लिखेंगे तो पूरा का पूरा और अच्छे से नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में, एग्जामिनर खुश होकर नंबर आपको दे देगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए जब मैंने क्वेश्चन लिखा 2 लाइन के मैंने गैप कर दिया ताकि दोनों क्वेश्चन के बीच में जो अंतर है वो दिखाई दे और स्पष्ट साफ सुथरा दिखाई दे। अगर आप साफ लिखेंगे, स्पष्ट लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, राइटिंग पे नंबर मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, मान लो कि कार्य क्या होता है, कार्य से आप क्या समझते हैं, तो कार्य के बारे में लिखेंगे। कार्य वह क्रियाकलाप है जो किसी उद्देश्य या आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। कार्य में व्यक्ति अपने प्रतिभा और कौशल का उपयोग करता है। कोई काम, कार्य क्रिया, कार्य मतलब काम, यानी कोई भी काम करना है। भाई कोई भी काम इंसान क्यों करता है, जब उससे कोई अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती होगी या फिर कोई आवश्यकता है तभी तो काम कर रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ क्यों रहे हो, आपको बोर्ड परीक्षा देना है इसीलिए पढ़ रहे हो, तो पढ़ना क्रिया है यानी काम है। जो आप काम कर रहे हो उसकी जरूरत है, उसकी आवश्यकता है, इसीलिए आप काम कर रहे हो, इसीलिए पढ़ रहे हो। वही बात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आसानी से समझ सकते हो, आसानी से आप लिख सकते हो। मैं आसान शब्दों में थ्योरी भी लेकर आऊंगा जिससे आप आसान शब्द में समझ पाओगे। ठीक है, अब देखिए वही चीज यहाँ पे दोबारा आती है कि मैंने जब यहाँ पे लिखा तो लाइन गैप कर दिया, फिर इसके बाद 2 लाइन का मैंने नीचे गैप किया है ताकि मेरा क्वेश्चन नंबर स्पष्ट दिखाई दे और एग्जामिनर को दिक्कत ना हो, दोनों में जो है एक नंबर इस पे एक नंबर आराम से दे दे। बस इतना ही लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही आपको प्रेजेंट करनी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर अति लघु उत्तरीय के बाद लघु उत्तरीय आएगा। लघु उत्तरीय लिख दीजिएगा और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर का, फिर यहाँ पे का 10 का है, मान लो 10 का लिखेंगे और नीचे यहाँ पे देखिए 10 का खा है तो 10 का खा लिख देंगे। ठीक है, उत्तर की बात करूं तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मान लीजिए पूछा है पूर्णतः स्वचालित मशीन क्या होती है, तो पूर्णतः स्वचालित मशीन के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन से हेडिंग बना लिया है। स्मार्ट आंसर कैसे लिखना है ये आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन से हेडिंग बना के और उसके बारे में लिखना है, ऐसे उपकरण या मशीन होते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा लगातार संचालित किए बिना कार्य को सक्षम बनाते हैं। लिखा है पूर्णतः स्वचालित, स्वचालित मतलब अपने आप जो चलती है मशीन उसे स्वचालित कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पूर्णतः स्वचालित मशीन में एक बार कपड़े डालने के बाद फिर हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे वॉशिंग मशीन है। ठीक है, स्वचालित मशीन है, एक बार जो है वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं, कपड़ा डाल दिए, निरमा डाल दिए और उसके बाद जो है पानी डाल दिए, वह ऑटोमेटिक अपना पानी ले लेगा, अपना जो है उसको धुल देगा और उसके बाद जो है सुखा देगा। बहुत सारे वैसी वॉशिंग मशीन होती हैं जिसमें आपको हाथ भी लगाना होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वॉशिंग मशीन होती हैं जिसमें आपको हाथ नहीं लगाना पड़ता है। आप क्या करोगे, उसमें पाइप लगा रहता है, पाइप लगा देंगे, इसके बाद चालू कर देंगे, कपड़ा डाल देंगे, निरमा डाल देंगे, अपने आप ऑटोमेटिक जितना उसको जरूरत पानी की है पानी ले लेगा और अपने आप साफ करके वो अपना निकाल देगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि स्वचालित मशीन का मतलब जो अपने आप काम कर रहा है वो मशीन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वही बात फिर से लागू होती है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप गैपिंग करके लिखेंगे ताकि स्पष्ट दिखाई दे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है नौकरी और जीविका में भेद बताइए, अंतर बताइए। तो अगर आप क्वेश्चन पूछेगा तो उसको 2 तरीका है आंसर को लिखने का। एक तरीका ये है कि आप इसे डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे लिखिए नौकरी, ठीक है, यहाँ पे लिखिए नौकरी और यहाँ पे लिखिए आप जीविका, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है ये हेडिंग बना के ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे नौकरी क्या होती है तो देखिए अधिकांश कार्य धन कमाने और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, नौकरी कहते हैं। नौकरी इंसान क्यों करता है भाई, उसकी कुछ आवश्यकता होती है अपने परिवार को खर्चा चलाने के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी जो परिवार की आवश्यकताएं हैं, इसके लिए इंसान नौकरी करता है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, लेकिन नौकरी करता है। तो ये नौकरी हो गई। ठीक है, आगे जीविका की अगर बात करें तो जीविका में देख लीजिए, जीविका से आशय सार्वजनिक या व्यावसायिक अथवा व्यापारिक जीवन से जुड़े निरंतर व्यवसाय से है। जीविका का मतलब यह है कि कोई व्यवसाय कर रहे हैं,
ठीक है। हालांकि उसमें व्यवसाय करने का भी उद्देश्य है कि हमें जो है अपना पैसा मिलेगा, फिर पैसा मिलेगा तो हमारा जो है उससे जो आवश्यकताएं होंगी पूर्ति होंगी। लेकिन जीविका का मतलब जैसे लोग कृषि करते हैं ना, तो अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ लोग कृषि करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े क्षेत्रों में कृषि करते हैं, वो व्यवसाय के लिए कृषि करते हैं। तो जो अपने जीविकापार्जन के लिए काम किया जाता है वो उसे कहते हैं जीविका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको कम से कम 2 पेज में आंसर देना है, और 2 पेज से अगर कम लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, 2 पेज से अगर 2.5 पेज में चला जाए दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 3 पेज से ज्यादा भी नहीं लिखना है। और अगर 3 पेज से ज्यादा आप लिख दिए तो समझ जाओ कि नंबर तो मिलेगा उतना ही, लेकिन टाइम लॉस हो जाएगा और आगे क्वेश्चन आपका छूट सकता है, इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे ही कॉपी को पर्जन करेंगे। अगर आप ऐसे पर्जन करोगे तो आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा, 70 में 70 नंबर मिलने का पूरा चांस रहेगा। मैं आपको थ्योरी भी कराऊंगा। बस मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए।